दोस्तों रबर बोर्ड फील्ड ऑफिसर का रिजल्ट जारी हो चुका है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कितना क्या कट ऑफ रहा होगा, रह सकता है। फाइनली इन्होंने कट ऑफ अभी तक जारी नहीं किया है, ना ही ऑफिशियल कोई मेरिट लिस्ट जारी की है, लेकिन हम एक एक्सपेक्टेड अंदाज़ लगा सकते हैं कि इतना कट ऑफ जा सकता है अगर परफेक्टली 100% स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कितने थे। जनरल कैटेगरी में 27 वैकेंसी थी, ओबीसी एनसीएल के अंदर 5 वैकेंसी थी, एससी की 2 वैकेंसी थी और एसटी में 2, ईडब्ल्यूएस की 4 वैकेंसी हैं। अब देख लेते हैं कि कितने कैंडिडेट हैं। जो जनरल कैटेगरी में 27 कैंडिडेट हैं, तो 27 कैंडिडेट तो देख लीजिए सीधे सीधे सेलेक्ट हो जाएंगे, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों, वो जनरल में इंक्लूड हो जाएंगे। तो देख लीजिए, टॉपर के मार्क्स जो हैं 377 मार्क्स हैं। देख लीजिए 27 कितने तक चल रहा है, 336 यानी कि 336 नंबर तक तो आपका पूरा जनरल कैटेगरी तक कवर हो गया। इसमें चाहे कोई सी भी कैटेगरी आई हो, लेकिन वो जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। तो यहाँ तक देख लीजिए, जनरल की कट ऑफ यहाँ तक चलेगी 336। ये तब है जब ऊपर के पूरे कैंडिडेट ज्वाइन करते हैं। तो अगर इनमें से कोई छोड़ देता है, अगर मान लीजिए कि वो ज्वाइन नहीं करता है, तो उसमें आपकी कट ऑफ नीचे भी जा सकती है। ये डिपेंड करता है कि ज्वाइन करते हैं या नहीं करते हैं। अपन बेसिक आइडिया ले रहे हैं एक बार। तो 27 तक आ गया 336। अब देखते हैं बाकी की कैटेगरीज़ के लिए। तो देखिए बाकी की कैटेगरीज़ में क्या है, ये अपने देख लिया जनरल के लिए। अब ओबीसी की 5 वैकेंसी हैं। अब पहले देखते हैं कि ओबीसी के अंदर कितने मार्क्स के तक कवर हो रहे हैं। एक बार इसमें एक देखते हैं। तो ये ओबीसी की लिस्ट है, इसमें देख लीजिए 336 से ऊपर वाले कितने कैंडिडेट हो गए, यानी कि यहाँ से मान के चलें कि 336 ये वाला हो गया। तो 14 कैंडिडेट जो हैं ये वाले तो आगे जनरल कैटेगरी के अंदर। इससे नीचे वाले आएंगे जो और सेलेक्ट होंगे 5 कैंडिडेट। तो हम यहाँ से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 यानी कि 19 तक, यानी कि 333 अपनी कट ऑफ रहेगी जनरल की, यानी ओबीसी एनसीएल की। लेकिन मैं फिर से आपको एक बार बता दूं, ये सिर्फ तभी वैलिड है जब ऊपर के सारे कैंडिडेट्स ज्वाइन करते हैं। तो अगर ऊपर से 2 कैंडिडेट ने छोड़ दिया मान लीजिए, तो कट ऑफ यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। 4 कैंडिडेट ने छोड़ दिया तो कट ऑफ यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। इस तरह से आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगली कैटेगरी के ऊपर। इसके बाद में है हमारा, जैसे कि यहाँ पे हमने देख लिया जनरल देख लिया, ओबीसी देख लिया, एससी की 2 कैटेगरी, मतलब एससी की 2 वैकेंसी हैं। तो 336 तक तो देख ही लिया हमने। बाकी उससे आगे बढ़ते हैं एससी कैटेगरी वाले सेक्शन में। तो ये आपका एससी कैटेगरी का सेक्शन है। इसमें जो आपकी 2 वैकेंसी दी हुई थी, इनके बारे में देख लेते हैं। तो 336 से नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 2 कैंडिडेट कवर कर पाए हैं जनरल कैटेगरी के अंदर। इसके बाद में 331 आ गया, तो यानी कि यहाँ से काउंट होगा 1 और 2, यानी कि एससी की कट ऑफ आपकी रहेगी 331। ओके। अगर फिर से आपको एक बार बता दें कि अगर इनमें से कोई भी कैंडिडेट छोड़ता है तो शिफ्ट हो जाएगी कट ऑफ नीचे की ओर। अब चलते हैं अगले कैटेगरी की तरफ। ये आ गया एसटी कैटेगरी के लिए। एसटी कैटेगरी में भी 2 वैकेंसीज थी पर्टिकुलर इसके अंदर। तो 336 से कोई बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसमें अपनी 2 वैकेंसी यहाँ तक कवर हो पा रही हैं। तो इसकी जो कट ऑफ हो जाएगी 322 हो जाएगी। ये सिर्फ तभी होगा जब ऊपर वाले दोनों कैंडिडेट ज्वाइन करते हैं, वरना नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ये सभी के लिए लागू है। आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी तक सारी कैटेगरीज़ को कवर कर लिया है। जनरल का हो गया, ओबीसी का हो गया एनसीएल में, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस बचा है। ईडब्ल्यूएस का और देख लेते हैं। तो ये आपका ईडब्ल्यूएस के लिए हो जाएगा 336 तक तो जनरल वाले के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, यानी कि ये भी गए यहाँ तक। इसके नीचे वाले 4 कैंडिडेट देख लीजिए आप, 327, ये आपकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रह जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही था। आपको मुझे लगता है कि कट ऑफ वाला क्राइटेरिया समझ में आया होगा। इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट अभी जारी होना बाकी है। इसके साथ में ही एक रिजर्व लिस्ट भी जारी होगी। रिजर्व लिस्ट के साथ साथ, यानी कि जब इसकी मेरिट लिस्ट जारी होगी उसके साथ ही एक रिजर्व लिस्ट भी जारी होगी। अगर कोई भी कैंडिडेट मेरिट लिस्ट से
ज्वाइन नहीं करता है तो उसको नई अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, रिजर्व लिस्ट से उठा के उसको मेरिट लिस्ट में डाल दिया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसमें इतना ही था। थैंक यू सो मच।